यानी मेरे लाइफ में कभी बुरा ही नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये सब एक अनलॉफुल, अनरियलिस्टिक एक विश है हम लोगों की, राइट। इसको मैं एग्जांपल में समझाता हूं। एक 2 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक 12th स्टैंडर्ड का लड़का था, उसने ये सोच रखा था कि मुझे 98% नंबर चाहिए, 98% नंबर आएगा तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा, इस कॉलेज में एडमिशन होगी, फिर मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। ये सारे ड्रीम उन्होंने उस बच्चे ने रख लिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको 98% नहीं आया, वो 90% ही आया। उस बच्चे ने ना सुसाइड कर दिया। ये उस अकेले बच्चे की कहानी नहीं है मैडम, ऐसे हजारों आपको मिलेंगे जिसमें कम नंबर आने की वजह से या किसी ड्रीम न पूरा होने की वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं। और लाखों ऐसे लड़के हैं जो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, यस और नो? सो लाइफ को हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसको ना हमें एक क्रिकेट गेम की तरह समझना चाहिए। ये चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है, इसलिए ये स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। लाइफ को एक हम क्रिकेट मैच की तरह देखते हैं जहां पे कोई दूसरा प्लेयर नहीं है, सिर्फ आप, और लाइफ आपको सामने से बॉल फेंकती है, पीछे कोई स्टैम्प नहीं है, कोई स्टैम्प नहीं है, सिर्फ अकेला और सामने लाइफ। वो लाइफ आपको एक बॉल फेंकी, राइट। आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, बैट लिए हो, आपने बैट को मूव किया और वो बॉल मिस कर गई, तो क्या आप सुसाइड करोगे? क्या आपके बच्चे अगर नंबर नहीं ला पाए तो क्या आपको बोलेंगे तुम आ जाओ? सो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही सीरियस होकर देखना कि लाइफ में हमें बॉल फेंका, हमने मिस कर दिया, वो एक अपॉर्चुनिटी थी। नंबर लाना एक अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन अगर नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा बॉल फिर मिलेगा, दूसरा फिर हमने किया, मिस कर दिया, कोई बात नहीं। आप जब तक हारेंगे नहीं, जब तक आप पीठ पे टिके। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो सर इनकम नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स, तो टू में अगर नहीं इनकम कर पाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो क्या मर जाएंगे? बोलिए। फिर हमें मौका मिला, फिर तीसरी बॉल आएगी और इस तीसरे बॉल पे हमने जड़ दिया सिक्सर। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज है हमें आती रहती है और हमें पिच पे टिके रहना है। सवाल यही है कि टिके रहना है, ऐसा नहीं कि एक छक्का हमने मार दिया और स्टेडियम से बाहर बैठे, वो भी फेलियर है। हमने छक्का मारा और बैठ गए, बस 5 साल पहले कुछ कर लिया था, बैठ गए। ओजोन 1 में 7 स्टार बन गए थे, बैठ गए, तो वो भी फेलियर। कंटिन्यूअस होना चाहिए। सो हम जब तक नहीं हारेंगे फ्रेंड्स, जब तक हम पिच पर टिके रहेंगे। तो मेरा कहना है कि आपके सामने ओजोन एक ऐसे सिस्टम है जहां आपको टिके रहना है। 3 साल से हम लोग टिके हैं तो 20 लेवल पे, यस और नो? और अकेले 30 साल भी हम लोग टिके ही रहेंगे, यस और नो? कुछ भी चैलेंज नहीं आ जाए, हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, हम लोग करते रहेंगे। फ्रेंड्स, पैब्लो पिकासो का नाम सुना है आपको? पैब्लो पिकासो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे,
एक बार वो कॉफी स्टोर में बैठे हुए थे, तो वहां पे कुछ लोग भी थे, उसमें से वुमन थी। वो उससे उनसे बात करती है, बोलती है कि आप मेरा एक स्केच बना दो। वो एक अपना नैपकिन देती है, नैपकिन पे बोलती है कि आप उस टिश्यू पेपर पे कि आप मेरा स्केच बना दो। पैब्लो पिकासो उसके स्केच बना देते हैं 30 सेकेंड्स के अंदर, ओनली 30 सेकेंड्स। तो वो लेडी कहती है कि इसका क्या प्राइस है? तो उस टाइम में पैब्लो पिकासो बोलते हैं $5,000, यानी आज के डेट में $1 मिलियन। तो वो लेडी बोलती है कि इसमें 30 सेकेंड लगा और इसकी इतनी कीमत। तो जानते हो क्या बोलते हैं? जानते हो? ये 30 सेकेंड्स में स्केच बनाने के लिए मैंने 30 इयर्स लगा दिया। हम 6 महीने 1 साल काम करते हैं और अचीव नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत अपना समय लगा दिया। हम जल्द उतावले हो जाते हैं, जल्द फेलियर मान लेते हैं, जल्द हार मान लेते हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहता हूं कि हमारे साथ जो ओजोन में जो लोग आए उसमें से मैक्सिमम लोग बिल्कुल फ्रेशर थे, नए, यानी कि बाहर दुनिया में उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, पहचान बहुत बड़ी नहीं थी, और उन लोगों ने स्टार्ट किया और वो लोग 1 साल में उस लेवल पर पहुंच गए कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लोग नहीं कर पाते। उस लेवल पे ओजोन में उन लोगों ने कामयाबी पा ली। थोड़े से मेहनत में पिच इतना मजबूत था कि सब लोगों ने उस पर चले और एकदम से लोगों का मतलब जो सक्सेस है वो तेजी से मिलना शुरू हुआ, तेजी से मिलता चला गया, सब लोग कामयाब होते चले गए। लेकिन जब एक्चुअल बारी आई लीडरशिप की, जब एक्चुअल प्लेयर का पहचान जब करना था, जब पिच खराब थी, जब सामने से अलग अलग तरीके के बॉल्स आ रहे थे, अलग अलग तरीके, कभी फुल टॉस आ रहा है, कभी स्पिन आ रहा है, कभी बाउंस आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, राइट? तो एक्चुअल खिलाड़ी की पहचान कब है? और मैं उन सारे खिलाड़ियों को, आप सभी को दिल से सल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने उस पीरियड में अपने खेल में